हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचआरटीसी कंडक्टर 1031 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने कंडक्टर के लिए फुल एडिशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि एचपीजी की टीम एकमात्र टीम है जो आपको लिखित में गारंटी देती है कि अगर क्वेश्चंस बाहर से आए तो पूरी फीस आपकी वापस होती है। 4 साल से हम काम यहाँ पर कर रहे हैं हिमाचल के सभी डिफरेंट एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सअप करके सरकारी टीचर्स के अंडर कोर्सेज ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जल्दी से आपने आंसर सोचना है, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि हिमाचल की टोटल लिटरेसी कितनी है, यानी कि साक्षरता कितनी है। तब आपको याद रखना है एचपी की जब भी टोटल की बात आएगी तो कितनी है, 82.80%। ठीक है, ये हिमाचल की कुल साक्षरता दर है। अब इसका आंसर बताइए कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। होप सो सबका आंसर सही हुआ होगा, चंबा है। लेकिन कितना परसेंट है, ठीक है, ये परसेंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। जब परसेंट की बात आएगी, चंबा की लिटरेसी रेट की बात आएगी, तो आपको याद रखना है 72.17%। ठीक है, अगर क्वेश्चंस को और थोड़ा मॉडिफाइड करें, पूछ ले आपसे कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तब आपका हमीरपुर होगा। और हमीरपुर की लिटरेसी कितनी है, यानी कि साक्षरता कितनी है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, 88.15%। ठीक है, ये हमीरपुर की है। क्लियर? और इसका सही आंसर होगा चंबा। जिन्होंने सोचा वेल डन, सबने अपने लिए लाइक जरूर करना है अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम यहाँ पर आपने बताना है। देखिए, सभी को क्लियर है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, अगर सरकार चेंज होती है या फिर सरकार चेंज होने के बाद थोड़ा सा कुछ चेंजेस होता है डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो आपसे लेटेस्ट ही पूछा जाएगा जो भी पोस्ट पे मिनिस्टर आएंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, गोविंद ठाकुर, गोविंद सिंह ठाकुर भी पूरा नाम। ठीक है, और एक और बात, सुरेश भारद्वाज का आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है ये। ठीक है, वीरेंद्र कुमार की बात करें तो ये कौन है, वीरेंद्र कुमार आपके रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर हैं। और महेंद्र सिंह ठाकुर कौन है? ठीक है, महेंद्र सिंह ठाकुर कौन है, इनके पास जल शक्ति विभाग है। ठीक है, जल शक्ति विभाग है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अभी कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट है, आपके एचआरटीसी के क्वेश्चंस में बनते हैं ये। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की जब भी बात होगी तो याद रख लो विक्रम। ठीक है, कौन है, विक्रम सिंह। ठीक है, और साथ में इनके पास एक और डिपार्टमेंट भी है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी। ठीक है, विक्रम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी, जिन्होंने चूज किया वेल डन। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी तक कंडक्टर का फुल एडिशन नहीं लिए तो जल्दी से लेना, टाइम कम है, जल्दी से आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नमक की स्थापना की जाती है? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, यानी कि कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, आप सभी को इतना क्लियर होगा कि ये मंडी में ये पाया जाता है। ठीक है, मंडी में एग्जैक्ट आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए, गुम्मा द्रंक के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो मंडी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे RMSA का फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, RMSA का फुल फॉर्म बताइए। क्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजकीय माध्यमिक सेवा अभियान, रोजगार माध्यमिक सेवा अभियान, राष्ट्रीय मोटर शिक्षा अभियान? जल्दी से देखिए, जल्दी से बताना है इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, क्या इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, इसका जो मेन मोटो था वो क्या था, पढ़े चलो बड़े चलो। ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन यहां पर प्रोवाइड करवाना था। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की जब भी बात होती है, एचपीजी की आपकी टीम आपको क्लियर है कि पिछले 4 साल से आपके लिए काम कर रही है डिफरेंट एग्जाम के लिए। और यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स में इस टाइम हमारे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं सरकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। टोटल 68 है। अगर विधानसभा सीटों की बात हो रही है तो सबसे अधिक किस जिले की है फिर?
तब आपको ये क्लियर करना है कांगड़ा की है। किसकी है? कांगड़ा की है सबसे अधिक 15 सीटें। ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते हैं इसको। किन्नौर की बताइए फिर, किन्नौर और लाहौल स्पीति की, क्योंकि ये पूछा जाता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति की जब भी बात होगी तो एक एक सीट है ये, ठीक है, विधानसभा के लिए। ठीक है, किन्नौर और लाहौल स्पीति की एक एक सीटें हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध रुमाल आर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सभी को आता होगा, सभी को मालूम होगा। अगर आपने चंबा सोचा है तो वेल डन, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, महमूद गजनवी ने कांगड़ा जिले के किस मंदिर को लूटा और तोड़ा? क्या वज्रेश्वरी मंदिर, नैना देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर या फिर ज्वाला देवी मंदिर? बताइए। महमूद गजनवी, ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में है, ठीक है। महमूद गजनवी ने लूटा भी और तोड़ा भी। क्लियर फ्रेंड्स, हिमाचल का पूरा एडिशन आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर अभी तक आपने कंडक्टर के लिए OMR टेस्ट नहीं लिए तो जल्दी से ले लेना, क्योंकि एग्जाम हॉल में वैसे ही आपको टेस्ट लगाने हैं, वैसे ही सिलेक्शन मिलने वाली है। RTE कब अस्तित्व में आया? RTE का मतलब है यहां पे, जल्दी से देखना है दोस्तों। ऑप्शंस हो सकता है कि हमारी टाइपिंग टीम से थोड़ा गलती हो गई हो, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूं। RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन। क्या मतलब है? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और ये राइट टू एजुकेशन की जब भी बात होती है तो ये पार्लियामेंट से कब पास हुई थी? जब भी पार्लियामेंट से पास की बात आएगी, ठीक है, 2009 में ये पार्लियामेंट से पास हुई थी। लेकिन फोर्स में कब आई थी, इंप्लीमेंट कब हुई थी? 2010 में, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 2010, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 2010 इसका सही आंसर होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करूं, पूछ लेता है एग्जामिनर कि किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ था, तो 86 संविधान संशोधन, 86 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और किस आर्टिकल के तहत आपको क्लियर करना है? 21A, ठीक है। समझाया क्वेश्चन ये? मैंने यहां पर क्या बात की? राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात की। पास हुआ था ये 2009 में पार्लियामेंट से, लेकिन फोर्स में कब आया, इंप्लीमेंट कब हुआ? 2010 में हुआ। संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत? 86 संविधान संशोधन के तहत। और आर्टिकल की जब बात होगी तो 21A इसका आर्टिकल है, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर होगा 2010, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? जल्दी से आपके दिमाग में माइंड मैप बन जाना चाहिए हिमाचल का, जल्दी से देखिए। इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली की बाउंड्री जो टच नहीं होती, बाकी सभी के साथ होती है, ठीक है। उत्तरांचल नहीं है, उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड आपको याद रखना है, यूके। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? जल्दी से देखिए, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न ट्रैगोपन, पिकॉक, किंगफिशर, मोनाल। जल्दी से। वेस्टर्न ट्रैगोपन यानी कि जजुराना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जजुराना, वेस्टर्न ट्रैगोपन। अगर सोचा और सही हो तो वेल डन। नेक्स्ट देखते हैं, विधवा विवाह के पक्ष में कानून किस वर्ष पारित किया गया था? विडो मैरिज, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, बहुत बार पूछा जाता है। 1856 इसका सही आंसर होगा। लेकिन उस टाइम गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? लॉर्ड कैनिंग आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम जब ये पास हुआ, यानी कि जब ये एक्ट बना हिंदू विडो रीमैरिज का?
1856 में। उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। 1876 में प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बताइए। देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी बॉम्बे में हुई थी। किसने की थी? को फाउंडर कौन था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। कौन था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना, प्रार्थना से याद रख सकते हैं, आत्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बताना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सभी के सामने है। भगत सिंह। अगर सही सोचा और सही हुआ तो वेल डन। अभी फिर कह रहा हूं, एचपीजी की आपकी टीम एकमात्र टीम है जो आपको लिखित में गारंटी देती है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं अगर आप फुल एडिशन कोर्स के साथ जाते हैं। अगर क्वेश्चंस बाहर से आ गया, पूरी की पूरी फीस वापस होती है, पूरी की पूरी फीस। ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से किस क्रिसमस महोत्सव में मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से क्रिसमस महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु की यहां पर बात हो रही है। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, यानी कि समर, गर्मी की बात हो रही है यहां पे। ऑस्ट्रेलिया, सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मरियाना ट्रेंच, जल्दी से सोचना है। सभी अपना आंसर जरूर सोचा करें। पैसिफिक ओशियन। आप सभी को क्लियर है कि 700 से ज्यादा एचपीजी के आपके टीम मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो शाम को रात को जब भी टाइम मिलता है आपके लिए काम करते हैं, नोट्स बनाने में, मॉक टेस्ट बनाने में, टेस्ट बनाने में, क्वेश्चंस देखने में। और अगर आपको भी एचपीजी के आपकी टीम का मेंबर बनना है तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी ही पड़ेगी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार स्थित है? बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, याद रख लेना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत। क्वेश्चंस की वैल्यू को समझा करें, ये छोटी छोटी चीजें आपको महान बनाने वाली हैं। इसरो, क्या है इसरो? बताइए। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से अपने दिमाग में सोच लीजिए, जल्दी से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म। तो क्या है इसरो? नेचुरली सी बात है, इंडियन स्पेस एजेंसी है ये। ठीक है, और इसरो हुआ, नासा हुआ, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापार मेला कौन सा है? सबसे पुराना व्यापार मेला, जल्दी से। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापार मेला कौन सा है? क्या बिलासपुर नलवाड़ है, कुल्लू दशहरा है, रामपुर का लवी है, चंबा का मिंजर है? बताइए इसका सही आंसर। रामपुर का लवी मेला सबसे पुराना व्यापार मेला, वेरी फेमस। करियाला क्या है? बताइए। अगर अभी तक आप हिमाचल का ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर रीड नहीं करें तो बहुत गलती आपसे हो जाएगी। ठीक है, रीड अच्छे से कर लेना। क्या है करियाला? करियाला एक टाइप का प्ले है दोस्तों, ये जिसको हम थिएटर भी कहते हैं, या लोकल देवता से संबंधित है। फोक डांस और अपनी अपनी प्रस्तुतियां इसमें की जाती हैं। ठीक है, एक टाइप का ये प्ले हम इसको कहते हैं, करियाला। ठीक है, मॉडिफाइड देखिए किस टाइप का मॉडिफाइड होता है क्वेश्चन। इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? सभी को आना चाहिए। इरावती, इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? जल्दी से देखिए, सोच लीजिए। चलिए टाइम ओवर। रावी, रावी नदी। ठीक है, अभी फिर से रिपीट करूंगा। कंडक्टर के लिए फुल एडिशन अवेलेबल है, ज्वाइन कर लेना। लाइफ बन जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपका पेपर हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? यहां पर ऑप्शंस आपको बताने हैं।
अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया है तो वेल डन, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चमगादड़ किस वर्ग के जंतुओं से संबंधित है? चमगादड़ किस वर्ग के जंतुओं से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये आपके रहते हैं मैमल्स। मैमल्स यानी कि स्तनधारी। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। मैमल्स आपके होते हैं स्तनधारी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, शी वॉज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट, यानी कि उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। क्या? ऑन, फ्रॉम, टू, ऑफ। जल्दी से देखना है। शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी कि उस पर चोरी का आरोप लगाया था। ऑफ यहां पर होगा। नेक्स्ट, इंग्लिश अगर कमजोर है, नहीं पता लगता है, मास्टर क्लास आपको मिलती है रिकॉर्डेड फॉर्म में, और हिंदी के लिए क्वेश्चन फिर जहां मर्जी से आ जाए, जैसा मर्जी आ जाए, आंसर आपके पास होगा, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मार्क्स आपको दिलवाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद हैं? बताइए, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। व्हाट्सएप करके फ्री क्वेश्चंस भी आप ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं लिए तो फ्री क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, वो भी ले लेना जल्दी से। फ वर्ण का उच्चारण स्थान, फ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। दंतोष्ठ। हिंदी कमजोर है, व्याकरण कमजोर है, कोई बात नहीं, 2 सेकेंड ट्रिक अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं, ले सकते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इन क्वेश्चन में इतना ही। जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए, क्वेश्चंस लेने के लिए फ्री क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। और अगर आप हमारी टीम से फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो फ्री स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम भी है, तो व्हाट्सएप करके हम आपकी बात टीम से भी करवा देते हैं, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।